आधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। हेलो लिसनर्स, स्वागत है आपका वेद व्यास की महाभारत के सीजन 4 के 11th एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। वेद व्यास की महाभारत में आप सुनते हैं गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित महाभारत कथा। इस एपिसोड में हम सुनेंगे सुभद्रा हरण की कथा। आज की कथा को शुरू करने से पहले चलिए लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। पिछले एपिसोड में हमने अर्जुन और चित्रांगदा की कथा सुनी और साथ ही अप्सरा वर्गा को एक ब्राह्मण से मिले शाप के विषय में भी जाना। वर्गा और उसकी 4 सखियों को एक ब्राह्मण के द्वारा शाप मिला था। अर्जुन ने उन अप्सराओं को उस शाप से मुक्त कराया और वापस मणिपुर की ओर चले गए। चलिए अब हम भी चलते हैं अर्जुन के साथ। अर्जुन मणिपुर जाकर चित्रांगदा से मिले। वहां उन्होंने चित्रांगदा के गर्भ से एक पुत्र प्राप्त किया जिसका नाम बभ्रुवाहन रखा गया। अपने उस पुत्र को देखकर अर्जुन ने राजा चित्रवाहन से कहा, महाराज, इस बभ्रुवाहन को आप चित्रांगदा के शुल्क के रूप में ग्रहण कीजिए। और ऐसा कहकर अर्जुन ने अपने पुत्र को राजा चित्रवाहन को सौंप दिया। प्रिय, तुम्हारा कल्याण हो। तुम यहीं रहो और बभ्रुवाहन का पालन पोषण करो। सही समय आने पर तुम मेरे साथ हमारे निवास स्थान इंद्रप्रस्थ में रहोगी। वहाँ तुम मेरे परिवार से भी मिलोगी। मेरे सभी बंधु बांधवों से मिलकर तुम बहुत प्रसन्न हो जाओगी। मेरे वियोग में तुम शोक न करना। चित्रांगदा से ऐसा कहकर अर्जुन गोकर्ण तीर्थ की ओर चले गए। वह स्थान भगवान शंकर का आदि स्थान है और उसके दर्शन मात्र से मनुष्य को मोक्ष मिल जाता है। अब अर्जुन पश्चिम की ओर के देशों में पुण्य तीर्थों और मंदिरों का भ्रमण करने गए हैं। सभी तीर्थों और देवालयों में सेवा करके अर्जुन प्रभास क्षेत्र में जा पहुंचे हैं। वहीं भगवान श्री कृष्ण को भी अपने गुप्तचरों से यह समाचार मिल गया कि अर्जुन प्रभास क्षेत्र में आ पहुंचे हैं। तब श्री कृष्ण अर्जुन से मिलने के लिए वहां गए। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को देखा, वैसे ही एक दूसरे को हृदय से लगाकर एक दूसरे का कुशल मंगल पूछने लगे। अब वे दोनों वन में एक स्थान पर बैठ गए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, तुम किस लिए तीर्थों पर विचर रहे हो? यह सुनकर अर्जुन ने श्री कृष्ण को सारी बातें विस्तार से बताई। अर्जुन की सारी बातें सुनने के बाद वे दोनों प्रभास क्षेत्र में घूमकर रैवतक पर्वत पर चले गए। उन्हें रात को वहीं ठहरना था। श्री कृष्ण के सेवकों ने पहले से ही वहां उनके रहने और भोजन की तैयारी की हुई थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ वहां प्रस्तुत किए गए भोजन को अपनी रुचि के अनुसार खाया और भोजन के पश्चात रात्रि में अर्जुन एक सुंदर शैया पर श्री कृष्ण के साथ ही सोए और उन्हें अनेक तीर्थों, पर्वतों, नदियों और वनों के विषय में विचित्र बातें बताते रहे। इस प्रकार बात करते करते वे दोनों उसी शैया पर सो गए। प्रातः काल होने पर अर्जुन की नींद मधुर गीत, मीठी ध्वनि, स्तुति और मंगल पाठ के शब्दों से खुली। सभी आवश्यक कार्य करके अर्जुन श्री कृष्ण से मिले। उनका अभिनंदन करके वे सोने के रथ पर सवार होकर द्वारका की ओर बढ़े। वहीं द्वारका में अर्जुन के स्वागत के लिए पूरी द्वारका को सजाया गया था। वहां के बगीचे तक सजाए गए थे। द्वारका में अर्जुन का बहुत आदर सत्कार किया गया। अर्जुन अपनी समान अवस्था वाले सभी लोगों को हृदय से लगाकर आभार व्यक्त कर रहे थे। अब कुछ दिनों तक अर्जुन ने द्वारका में ही निवास किया। कुछ दिन बाद एक बड़े उत्सव का आयोजन किया गया। उस पर्वत को चारों ओर से रत्नों से जड़े हुए राजभवन और कल्प वृक्ष ने घेरा हुआ था। वहां लोग मधुर गीत गाते हुए खुशी से नाच रहे थे और बच्चे अलग अलग सवारियों पर घूम रहे थे। उस उत्सव में ब्राह्मणों को दान दिया गया। बलराम जी रेवती के साथ उस वन में भ्रमण कर रहे थे। उनके पीछे पीछे गायक चल रहे थे। जिस समय श्री कृष्ण अर्जुन के साथ घूम रहे थे, उसी समय वहां सुभद्रा का आगमन हुआ। श्रृंगार से सजी हुई, सखियों से घिरी हुई सुभद्रा को देखते ही अर्जुन के हृदय में कामाग्नि जल उठी। उनका सारा ध्यान सुभद्रा पर ही टिक गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन की मनोदशा को समझ लिया। फिर अर्जुन से हंसते हुए श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, यह क्या? वनवासी के मन में कामदेव का वास? यह मेरी बहन सुभद्रा है। यह मेरे पिता की लाडली कन्या है।
यदि तुम इससे विवाह करना चाहते हो तो मैं स्वयं पिताजी से इस विषय में बात करूंगा। अर्जुन ने उत्तर देते हुए कहा, सुभद्रा आपकी बहन है और वासुदेव जी की पुत्री है, फिर यह किसका मन नहीं मोह लेगी। अगर आपको यह विचार सही लगे तो मैं आपकी बहन से विवाह करना चाहता हूँ। अब आप ही बताइए कि इसका क्या उपाय है। अगर वह कार्य मनुष्य के द्वारा करने योग्य होगा तो मैं अवश्य करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, क्षत्रियों के विवाह का स्वयंवर होता है, परंतु इसका परिणाम संदिग्ध हो सकता है। पता नहीं वह स्वयंवर में किसका वर्ण कर ले। बलपूर्वक कन्या का हरण करके भी शूरवीर क्षत्रियों के लिए विवाह का उत्तम कार्य किया जा सकता है, ऐसा धर्मज्ञ पुरुषों ने कहा है। अर्जुन, मेरी राय यही है कि मेरी बहन का हरण करके तुम उसके साथ विवाह कर लो। तब दोनों ने इस बात का निश्चय किया और अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ में राजा युधिष्ठिर की आज्ञा लेने के लिए एक सेवक को वहां जल्द से जल्द भेजा। राजा युधिष्ठिर उनके विवाह के इस प्रस्ताव से बहुत प्रसन्न हुए और इस प्रकार उन्होंने भी उस विवाह के लिए अनुमति दे दी। यहाँ श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को सुभद्रा का हरण करके उससे विवाह करने की अनुमति दे दी। इस तरह उनसे भी सम्मति पाकर अर्जुन अपने विश्राम कक्ष में चले गए। कृष्ण जी की आज्ञा से उनके सेवक ने पहले ही रथ तैयार कर दिया था। उस रथ में स्थान स्थान पर छोटी छोटी घंटियां और झालरें लगाई गई थी। उस रथ के भीतर सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र पहले से ही मौजूद थे। उसकी घरघराहट से मेघ की गर्जना के समान आवाज होती थी। वह अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ता था। उसे देखते ही शत्रुओं का हर्ष हवा हो जाता था। वह रथ स्वयं श्री कृष्ण का था। अब अर्जुन कवच और तलवार बांधकर हाथों में दस्ताने पहनकर उसी रथ के द्वारा शिकार खेलने के बहाने से रेवतक पर्वत पर चले गए। उधर सुभद्रा गिरिराज रेवतक और सभी देवताओं की पूजा करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर पर्वत की परिक्रमा करके द्वारका की ओर लौट रही थी। वहीं दूसरी ओर राजकुमार अर्जुन कामदेव के बाणों से अत्यंत पीड़ित हो रहे थे। उन्होंने दौड़कर सुभद्रा को बलपूर्वक रथ पर बिठा लिया। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे अर्जुन और सुभद्रा के विवाह की कथा और साथ ही साथ हम सुनेंगे अभिमन्यु के जन्म की कथा। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है माय सूत्रधार। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी, इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियाँ अपने मनपसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, हम हर सोमवार और शुक्रवार आपसे मिलते रहेंगे।